तो लीजिए दोस्तों, बाप बेटे के चक्रव्यूह में फंसे मोदी शाह। लालू का मास्टर प्लान, उधर तेजस्वी यादव ने कर दिया बड़ा खेल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक तरह से दिलचस्प खेल शुरू हो चुका है। अब एक तरफ चुनावी मैदान में नीतीश और मोदी, जो कि सत्ता के सबसे मजबूत चेहरे माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ बाप बेटे की जोड़ी, जिसने राजनीति को बना दिया है चक्रव्यूह। जी हाँ, लालू प्रसाद ने दे दिया तेजस्वी को ऐसा मास्टर प्लान जिससे न सिर्फ नीतीश की नींव हिल सकती है, बल्कि मोदी की रणनीति भी कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, यानी बाप बेटे का चक्रव्यूह, फंसे मोदी शाह, लालू का मास्टर प्लान, तेजस्वी ने खेला खेल। आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। पूरी खबर आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार के चुनावी खेल, बिहार के चुनावी सियासत में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और 2020 के विधानसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव में आसमान जमीन का फर्क है, कांटे की टक्कर है, महासंग्राम मुकाबला है। वजह तेजस्वी यादव का वो मास्टर स्ट्रोक जो सीधे सीएम नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद वोट बैंक को टारगेट करता है। वो लालू यादव का मंत्र, वो लालू यादव का चक्रव्यूह, वो उनका मास्टर प्लान। तेजस्वी के पीछे ऐसे खड़े लालू जैसे समझ लीजिए कि राजनीति में एक ढाल बन के एक रणनीतिकार खड़ा हो। कदम कदम पे तेजस्वी वही करते नजर आ रहे हैं जो मंत्र उनके पिता, जिन्हें आप चाणक्य कहिए, असली ऐसे तो चाणक्य बहुत सारे घूमते फिरते आपको मिल जाएंगे, लेकिन असल चाणक्य अगर लालू प्रसाद यादव को आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। राजनीति के चाणक्य ऐसा ऐसा मंत्र तेजस्वी को दे रहे हैं, और इधर तेजस्वी चल रहे हैं वो बड़े बड़े दाव, वो बड़ा बड़ा खेल, जिससे विपक्ष, जैसे साफ तौर पर नीतीश कुमार की नींव हिली है। दोस्तों, बिहार में महिलाएं सिर्फ वोटर नहीं है, सियासी समीकरण का वो सबसे मजबूत कड़ी भी बन चुकी है, सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती हैं। और नीतीश कुमार ने सालों तक इसी वर्ग का ध्यान खींचकर, इसी वर्ग का ध्यान रखकर, चाहे साइकिल योजना हो, शराबबंदी जैसे फैसले हों, नतीजा महिला वोटरों का झुकाव हमेशा ही नीतीश कुमार के पक्ष में रहा है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है, इस बार तस्वीर थोड़ी बदली है। दोस्तों, बिहार चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद वोटर्स पर तेजस्वी यादव ने अब डोरे डाले हैं। एक तरह से नीतीश की वो सारी चालों को तेजस्वी ने फेल कर दिया है। महिलाएं सीएम नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद वोटर्स रही हैं, लेकिन इस बार जेडीयू से ज्यादा आरजेडी ने महिला उम्मीदवारों को चुनावी जंग में उतार दिया है, दाव खेल दिया है। तो सवाल, क्या तेजस्वी के दाव से नीतीश कुमार को लगेगा झटका? बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने कई दाव खेले हैं। आरजेडी ने चुनाव में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, और इन 143 सीटों में सबसे अधिक और दलों के, अगर बात करें तो और दलों की बनिस्बत 143 सीटों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। यानी उन्हीं वर्ग का ध्यान रखा गया है जो कि कभी नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी की कुंजी हुआ करते थे। दोस्तों, समाज के सभी वर्गों को साधने की ये 143 सीटों में आरजेडी ने जिस तरह से कोशिश की है, अभी तक सीट शेयरिंग में और टिकट बंटवारे में ऐसी तस्वीर नजर आई, और शायद इसके पीछे लालू प्रसाद यादव का चाणक्य है। दोस्तों, ये इसमें जातीय समीकरण, चूंकि बिहार और जातीय चुनाव के समय वो सोशल डिवीजन और पॉलिटिक्स अगर उससे इम्पैक्ट ना हो, असरदार ना हो, तो मान ही नहीं सकते हैं। जातीय समीकरणों के आधार पे ही बिहार चुनाव होते रहे हैं, और इस बार भी वैसा ही है। लालू प्रसाद यादव ने 143 सीटों में सबसे ज्यादा 24, यानी तेजस्वी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है, और जो दूसरे किसी भी पार्टी में इतनी महिला उम्मीदवारों पर दाव किसी ने नहीं खेला है। तेजस्वी ने चुनावी मैदान में 24 महिला उम्मीदवार उतारकर सीधे नीतीश का जो गढ़ कहिए, नीतीश की जो चाल कहिए, नीतीश की जो नीति कहिए, जो रणनीति कहिए, उसे सेंध लगाने की कोशिश की है।
जबकि जेडीयू और बीजेपी दोनों ने सिर्फ 13 महिलाओं को टिकट दिया है। कांग्रेस हाल और भी कमजोर है, सिर्फ 5 महिला उम्मीदवारों को जगह दी गई है। दोस्तों, आज जेडी के टिकट वितरण में भी सामाजिक संतुलन सबसे ज्यादा साधने की कोशिश की गई है। वो जातीय समीकरण जो कि लालू प्रसाद यादव अभी बैठे हैं तेजस्वी के साथ, जिसमें सबसे ज्यादा 52 यादव उम्मीदवार हैं, 18 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हालांकि इस मुस्लिम वाले कार्ड पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए चुके। आरजेडी एमवाई समीकरण की बात तो करती है, लेकिन यहाँ 52 अगर यादव हैं तो 18% वाली आबादी और एमवाई समीकरण, वाई का तो ध्यान इतना रखते हुए 143 में 52 यादव, लेकिन वो वाई यानी अब वाई को तो ठीक है, एम वाला 143 में महज 18, उस पर भी सवाल उठे। लेकिन खैर, यहां जो दाव तेजस्वी ने खेला है वो नीतीश कुमार के लिए, डबल इंजन के लिए, मोदी शाह के लिए परेशानी है। इस 143 में 13 कुशवाहा, 20 अनुसूचित जाति, और खास बात यह कि तेली, मल्ला, नोनिया जैसी ईबीसी जातियों को भी टिकट दिया गया है, जो कि राहुल गांधी लगातार जिसका ईबीसी जिसका जिक्र वो करते रहे हैं, इंडिया ब्लॉक ने उससे साधने की पूरी कोशिश की है। यानी पिछड़ों और महिलाओं का गठजोड़ बनाकर तेजस्वी ने यह बड़ा दाव खेला है। महिला अब सिर्फ दोस्तों वोट नहीं है, लेकिन क्यों नीतीश कुमार इस बार महिलाओं को साधने में नाकाम रह गए? हाँ, वजह जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी वजह नीतीश कुमार को भी पता है कि महिलाओं की नाराजगी अब ये 20 साल वाली सरकार से हो गई है। तो ऐसे में अगर टिकट भी देते हैं तो परिणाम चूंकि युवा नेतृत्व की तरफ महिलाओं का आधी आबादी का झुकाव है, युवा सरकार लोग चाहते हैं, बदलाव की लहर है, यानी विरोधी ताकतों को देखते हुए इस बार डबल इंजन वाली सरकार ने वो दाव नहीं चला। लेकिन महिलाओं को लुभाने के लिए टिकट में तो हिस्सेदारी नहीं दी उतनी, लेकिन महिलाओं को लुभाने के लिए डबल इंजन वाले लोगों ने जो कभी विरोध करते थे ऐसे फ्री वालों का और ये योजनाओं का, उन्होंने महिलाओं को साधने के लिए न जाने कितनी योजनाओं का उसका उत्थान और उसका जिक्र किया है। वो 10-10 हज़ार वाली किश्त तो अभी हाल ही आपको याद ही होगा, और बहुत सारे लोग इसे मदद या चुनावी रेवड़ी नहीं बल्कि चुनावी रिश्वत कह रहे हैं। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अब महिलाओं को उम्मीदवारी नहीं बल्कि उन्हें पैसे दे के वोट देने की ये कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों मिला जुला के महिलाओं की अगर बात करें तो महिला बिहार में अब सिर्फ वोट नहीं रही हैं, और सिर्फ वोट नहीं देती हैं बल्कि सरकार बनाती हैं और सरकार गिराती हैं। सरकार बनाने की कुंजी भी इन आधी आबादी के पास ही है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये महिला वोट बैंक पर ये फोकस अटैक बिहार की सियासत की दिशा बदल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी सालों की छवि बनाई, क्या वो इतनी आसानी से दरक जाएगी? अगर उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो उसमें तो दरक गई है, और उसे साधने के लिए इन लोगों ने फ्री वाली योजनाओं का महिलाओं को लुभाने के लिए न जाने कितने स्कीम्स, न जाने कितने ये फ्री वाली चालें चली हैं। लेकिन क्या वो तेजस्वी लालू की चाल को वो कमज़ोर कर पाएंगे? खैर दोस्तों, तेजस्वी यादव इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि महिलाओं को अपने पाले में लाए बिना बात नहीं बनेगी। नीतीश के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए तेजस्वी यादव ने कई दाव खेले हैं। 24 महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा है तेजस्वी यादव ने ये बताने की कोशिश की है कि वो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की सोच रखते हैं। और इस बार महिलाओं का झुकाव भी वैसे ही है। महिलाएं खुलकर कह रही हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, हम मेहनत करेंगे। ये कहती नजर आई हैं कि ये बाजू का जोर काफी है हमारे लिए, हम मेहनत करेंगे और हमारी ईमानदारी से हमारी नौकरी मिल जाए, हमें तनख्वाह मिल जाए, वही काफी है। ऐसे रिश्वत नहीं चाहिए कि पैसे ले लो, ये योजनाएं और वो भी चुनाव से पहले। दोस्तों, ये लालू की चाल कही जा रही है। तो बहरहाल दोस्तों, क्या बिहार की सियासत अब बाप बेटे के उस प्लान के इर्द गिर्द घूमने वाली है जिसे लालू ने अपने अनुभव से तैयार किया, तेजस्वी ने चुनावी मैदान में उतार दिया? खैर, क्या महिलाओं को साधने
साध कर तेजस्वी वाकई सत्ता की चाबी अपने पाले में वो खींच लेंगे या नीतीश और मोदी इस रणनीति का कोई तोड़ निकाल पाएंगे? जवाब मिलेगा चुनावी नतीजों में। लेकिन दोस्तों, लड़ाई और तेज होती जा रही है, चालों की लड़ाई है और मुकाबला है वोट बैंक के सबसे मजबूत किले पर कब्जे का। फिलहाल अगर आज तक की स्थिति देखें तो तेजस्वी ने महिलाओं को साधते हुए नीतीश और मोदी को सारी चालें विफल कर दी। आधी आबादी पर लालू के चाणक्य ने, लालू की नीति और रणनीति ने फिलहाल अभी तक कब्जा बनाया हुआ। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे आप। आपको शुक्रिया।